रिमझिम ही वजह बनेगी शिव और शक्ति को अलग करने के लिए, और फिर शक्ति को तुम्हारे करीब लाने का कारण। बहुत जल्द शिव शक्ति की शादी टूटेगी और क्या हो रहा है इस घर में? जगराता चल रहा है क्या? लोगों को नींद नहीं आ रही है क्या? आज का ना दिन ही मनहूस है, सब गड़बड़ हो रहा है। ऊपर से इसने भी सब कुछ सुन लिया। हमें पता था कि शक्ति जो कुछ भी कह रही है सच कह रही है। आपके घर में, आपके परिवार में आज तक जो भी कुछ गलत हो रहा है वो सब इन्होंने किया है। इन्होंने जानबूझकर हमें हॉस्पिटल के कमरे में बंद कर दिया हमारे इंटरव्यू के पहले, क्योंकि ये वो सीट मंत्री जी की बेटी को दिलवाना चाहती थी। अरे दूसरों की हक की बात तो छोड़िए, ये तो अपने भतीजे को जेल भिजवाकर उसका हक भी मारना चाहती थी। आप सबको लगता है कि ये डॉक्टर शिव से बहुत प्यार करती है ना? इनफैक्ट ये डॉक्टर शिव से सिर्फ चिढ़ती है। गौरी को तुम्हारी असलियत पता थी, वो तुम्हें पहचान गई थी, और अब शक्ति भी तुम्हें पहचान गई है। गौरी ने हमें कितनी बार सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि हम तुम पर अंधा विश्वास करते थे। तुम्हें अपनी छोटी बहन माना हमने, और तुम ये क्या कर रही हो मंदिरा? और हमारा शिव तुम्हें मां मानता है मंदिरा। क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। मुझे अभी कीर्तन से बात करनी है, इससे पहले कि शक्ति यहाँ आ जाए। और वैसे भी ये सास और बहू ना बिल्कुल सैटेलाइट बन गए हैं, कभी भी कहीं पे टपक पड़ते हैं। इस गाय को बांधो खूंटे से। चलो कीर्तन, चलो। मंदिरा क्या कर रही है आप? आप बिना फिजूल का काम बढ़ा दिया। पकड़ हाथ। काम से ताईची वरना चोट वोट लग जाएगी। अब मॉम क्या क्या कर सकती है इसका तो आइडिया आपको है, इसलिए कह रही जितना मॉम से डरेंगी उतना ही सेफ रहेगी, समझिए आप? अरे शांति से बैठे रहिए ना आप। एक तो आपको बिच्छू का मंत्र आता नहीं, इस सांप के दिल में हाथ डाल दिया। हाथ ही है। इतनी ताकत आती कहाँ से इन पे? आपको अपने खुद के लिए स्टैंड लेना होगा दी। देखो, अभी भी हम हारी विपासी जीत सकते हैं, इतना वक्त है हमारे पास। प्लीज जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। रिमझिम, सच तो ये है कि मॉम ने ये शादी अपनी जिद से करा है। ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया है और ना कभी करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ शक्ति से प्यार करता हूं। अब कौन सा झूठ बोलने आए हो? कौन सी नई पट्टी पढ़ाई है तुम्हारी माँ ने तुम्हें? झूठ नहीं शक्ति, सच बोलने आया। वो सच जो मॉम ने मुझे अभी अभी समझाया। सत्यानाश, ये लड़का सब बिगाड़ देगा।
तू तो गई मंदिरा, अब बस घाट पर भजन कर, यही होने वाली है तेरी जिंदगी। एक मिनट, हमारी बहन को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। तो तमाचे लगाएंगे ना तो तुम्हारी बुद्धि सीधी हो जाएगी, समझे? रिमझिम, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस लड़की ने अपना घर तो बर्बाद कर दिया, सब कुछ जला दिया, और मैं बेवकूफ हूं जो इसकी हरकतों का गुस्सा तुम पर निकाल रहा था। शक्ति ने आज जो घर में तमाशा खड़ा किया, उस गुस्से में आकर मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज तुम मेरी बातों का बुरा मत मानना। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया, बहुत दर्द दिया। एक काम करो, तुम ये हाथ लो और मारो। अरे मारो रिमझिम, मारो रिमझिम, मारो। आज तू मुझे सांप बन गया कीर्तन। ये है मंदिरा का बेटा। नहीं, मैंने तुम्हें दर्द दिया है, ये मेरी सजा है। मारो 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 मारो, मारो। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आपको मारने से पहले तो हम खुद मर जाएंगे। इसकी बातों का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, नाटक कर रहा है ये माँ बेटे ना फिर से कोई चाल चल रहे हैं। लेकिन प्लीज इस बार आप इसमें मत फंसना, छोड़ दीजिए इस आदमी को। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट ना हमारे हाथों में होती है, ये मत भूलिए। अभी थोड़ी देर पहले आप इसके पैरों में थी और ये आपको घर से बाहर फेंक रहा था। ये सिर्फ चाल चल रहा है और कुछ नहीं। चाले कोई नहीं चलता, सब कुछ ना तू करती है। तू है एक नंबर की चालबाज। नाटक ये नहीं, नाटक तो तू कर रही है। तेरा बस चलता ना तो तू तो ये शादी भी नहीं होने देती। और अब जब हमारी शादी हो गई है तो तू कोई कसर नहीं छोड़ रही है हमारे गृहस्थी में आग लगाने की। हमारे पति हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे साथ इस रिश्ते में रहने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, और तू हमें कह रही है कि हम ये रिश्ता तोड़ दे। और तू जो ये अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का बाजा बजा रही है ना, तो हम तुझे बताना चाहते कि तेरे पति ने भी तुझे इस घर से निकाल दिया था। तो तू क्या कर रही है यहाँ पे? तू ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास रख, और हमें हमारा रिश्ता कैसे चलाना है इस चीज की सीख एटलीस्ट मुझे तुझसे तो नहीं चाहिए। और हमारे पति जैसे भी कम से कम वो होश में तो रहते हैं। तो तेरे पति को देख, तेरे पति की तरह बात बात पर जानवर तो नहीं बन जाते हैं ना। किसी को सिंह तो नहीं मार देते ना। तू ना अपने पागल पति को संभाल, और जो ज्ञान तू हमें दे रही है ना, पहले तू अपने ऊपर आजमा। हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि तू उनके साथ रिश्ते में है ही क्यों, क्या कर रही है, क्या मिल रहा है तुझे। उसने भी तो तुझे कहा ही था ना
कि वो तुझसे प्यार नहीं करता है। हाँ, तो फिर भी क्यों चिपकी हुई है उसके साथ? देख, हम भी तेरी बहन हैं, हम तुझे अच्छी ही सलाह देंगे। छोड़ दे उस पागल पति को और चले जा घर वापस। समझ में आई बात? बस नहीं, बस। हम आपकी छोटी बहन है, तो उस हिसाब से आपको हमें जो कुछ भी कह रहे ना कह लीजिए। जितना कोसना है कोस दीजिए, लेकिन हम डॉक्टर शिव के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। और ये मत भूलिएगा, अगर हम शक्ति है ना तो वो शिव है। और हम उनका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। खुद सती नहीं होंगे, बल्कि शिव का अपमान करने वाले को राख करके रख देंगे हम। समझिए आप? और आप दोनों बहनों के बीच में झगड़ा होता रहता है, लेकिन अगर ये सोच लिया है कि इसकी वजह से हम दोनों बहनों में दरार पैदा कर सकेंगे ना, तो ये ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। हमारी बहन इस घर में अकेली नहीं है। हम उन्हीं के साथ इसी घर में, इसी छत के नीचे हैं। अगर हमारी रिमझिम दीदी को बिल्कुल कोई भी चोट पहुंची ना, तो भोलेनाथ की कसम हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। I am so proud of you. So proud of you. मुझे इतना गर्व हो रहा है तुम दोनों पे कि मैं क्या बताऊं। पता है, तुम लोगों को पता नहीं, पर आज तुम दोनों ने एक बहुत मुश्किल परीक्षा पास की है। कहते हैं कि ऐसे मुश्किलों से गुजरने से ना रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं और स्ट्रांग बन जाते हैं। बस अब एक बात याद रखना है, आज के बाद कभी भी किसी भी तीसरे इंसान की वजह से अपने रिश्ते में फूट नहीं आने देना। स्पेशली तुम, समझी कीर्तन? और तुम तो मेरी बहू को बिल्कुल और परेशान नहीं करोगे। मुझे किसी भी कीमत पर शक्ति चाहिए। अगर मुझे शक्ति नहीं मिली तो मैं इस दो कौड़ी की लड़की को मार दूंगा। और मेरी इस बात को मजाक मत समझना। I swear, I'm serious, I'm not joking. ऐसी नौबत नहीं आएगी। शक्ति तुम्हारे पैरों पे गिड़गिड़ाएगी, I promise you that.
इस घर पर तो तुम अपने बाप का राज समझकर रुक गई, पर ये मेरा कमरा है, समझी? यहां अंदर जाने के लिए भगवान को भी परमिशन लेनी पड़ती है। निकलो यहां से। हाँ, एक बात सुन लो, सलाह दे रही हूं। आज रात ही अंधेरे में तुम इस घर से चली जाओ। क्या है ना कि जो कुछ भी हुआ ना आज, जो कुछ भी तुमने किया, उसके बाद इस घर में कोई तुम्हें माफ नहीं करने वाला। ना मैं, ना तुम्हारा वो शिव, ना परिवार वाले। पता नहीं कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मनते रहो। आंटी, आप हमारे पति को और हमारे परिवार को हम पर छोड़ दीजिए। हम सब अच्छे से मैनेज कर लेंगे। और रही बात आपकी, तो हमें ना आप जैसे गुनहगार की माफी चाहिए भी नहीं। गुनहगार? मैं? तुम्हारी बात कौन मानेगा? ऐसे सुनहरे सपने देखना बंद करो। मुझे नींद आ रही है, यहां से चली जाओ, समझी? आप गुनहगार हैं। आप हमारी गुनहगार हैं। डॉक्टर शिव की गुनहगार है। हमारे चाचा चाची, हमारी रिमझिम दी की गुनहगार है। यहां तक कि आप माँ जी की भी गुनहगार है। और हमारी बात ना अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। हम हर गुनाह की माफी दे सकते हैं, पर अगर हमारी गौरी दी की मौत में आपका हाथ तो क्या, अगर आपका नाखून भी निकला ना, तो भोलेनाथ और डॉक्टर शिव की कसम, हम आपको इतनी बड़ी सजा देंगे कि आपके आने वाली 7 पुश्तें भी उसे याद रखेंगी। और इसे हमारी चेतावनी नहीं, हमारी धमकी समझेगा। चली गई आपकी शक्ति। चुप।
पता नहीं आज सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था मैंने। पूरा दिन मनुष्यत में जा रहा है। अब इस आफत का क्या करे? आप बताओ क्या करना है? मार देते हैं इसे।